आत्मा नमस्ते एवरीवन। तो आज हम एक ऐसे पाठ की बात करेंगे जिसका जिसका माता सरस्वती भी नहीं बता सकती इम्पोर्टेंस। इतना अद्भुत ये पाठ है और इस पाठ का नाम है ललिता सहस्रनाम। कल हमने बात की थी विष्णु सहस्रनाम की, आज हम बात कर रहे हैं ललिता सहस्रनाम की। जैसा कि नाम नाम है ललिता माँ। ललिता माँ कौन है? वो माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, ललिता माँ, ललिता अंबिका। एक ही नाम, एक ही स्वरूप, अनेक नाम। अब हम ये जानेंगे कि क्यों इस पाठ की इतनी महत्ता है। घरों में हम देखते हैं हमारी माँ होती है और कोई भी काम हमें होता है, चाहे हमारे पिता से हमें पूछना है या कुछ भी, तो हम हमारी माँ से पहले बात करते हैं और थ्रू आवर मदर वी इंटरेक्ट विद अदर पीपल, वी डू द कॉन्वर्जेशन विद अदर पीपल। सो मदर, सो ललिता माँ कौन है? शी इज द डिवाइन मदर, श्री माता। वो डिवाइन मदर है, पूरा यूनिवर्स की माँ है। ये जो ललिता सहस्त्र नाम है, ये ब्रह्मांड पुराण का हिस्सा है। ब्रह्मांड पुराण क्या है? द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की जहां बात लिखी गई थी, वहां से ये ललिता सहस्त्र नाम की बात आती है। व्हाट इट इज? इट इज अ कॉन्वर्जेशन ऑफ हयग्रीवा। राजा हयग्रीवा थे जिन्होंने अगस्त्य ऋषि को ये ललिता सहस्त्र नाम के बारे में बताया था और उन्हें ये चांट करने के लिए बोला था। इन दोनों राजाओं की कहानी, राजा की और अगस्त्य ऋषि की कहानी का मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। सो फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब माय चैनल अबंडेंस एंड ग्रेस, सो दैट आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट्स, क्योंकि बहुत सारे स्पिरिचुअल माइथोलॉजी स्टोरीज आई एम गोइंग टू अपलोड ऑन माय चैनल। एंड मोर देन दैट, वास्तु टिप्स। हम सबको अमीर होना है, खुश होना है, स्वस्थ होना है, तो वो सब भी वहां पे होगा। आज हमारे टॉपिक पे आते हैं। कलयुग में एक ऐसा पाठ जिसके करने मात्र से हमारे जीवन के सारे कष्ट मिट जाएं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, वह है ललिता सहस्त्रनाम। क्योंकि वो हमारी डिवाइन मदर है और जब हम अपनी माँ से कोई भी बात हमारी बोलते हैं तो वो कभी भी जज नहीं करती हमें कि हम गलत है, सही है। शी इज ऑलवेज रेडी टू फुलफिल आवर डिजायर्स। हमारी माता जी हमारी हर इच्छा को पूरी करती हैं। सिमिलरली ललिता सहस्त्रनाम भी, ललिता अंबिका जो है, वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करती है। जिससे पहले हम जाने कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं, लेट अस अंडरस्टैंड कि माता ललिता सहस्त्र नाम की उपासना करने से क्या फायदा है। उपासना को अगर समझे तो क्या है? उपविश आसन, मतलब भगवान के करीब जाना, भगवान के नजदीक जाना, भगवान की आराधना में तल्लीन होना। सो जब हम उपासना करते हैं, वी गेट क्लोजर टू गॉड और उनकी डिवाइन एनर्जी हमारे अंदर फ्लो करने लग जाती है। तो ललिता सहस्त्र नाम के पाठ से हमें जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, यह सब मिलता है और हमारे जीवन से क्या दूर चला जाता है? दुख, ऋण, रोग, दरिद्रता, ये सब हमारे जीवन से बाहर चले जाते हैं। अब ललिता माँ की जब हम पूजन शुरू करें तो हम एक तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें और सकन माता का भी पाठ करें। अब इसके लाभ क्या हैं? इसके लाभ अनगिनत लाभ हैं। सो उससे पहले हम ये जानेंगे कि इसको करने से क्या मिलता है। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने से 1000 पवित्र नदियों में स्नान के बराबर, करोड़ ब्राह्मणों को दान देने के बराबर, असंख्य लोगों को भोजन कराने के बराबर, विष्णु सहस्त्र नाम और शिव महिमा गाने के बराबर पुण्य मिलता है। कैन यू बीट दिस? इतनी ज्यादा रेलेवेंस, इतना ज्यादा पावरफुल ये मंत्र है कि इतना सब करने के बराबर ये है।
आप गंगा जी में स्नान करिए, कितनी बार? 1000 बार। उससे जो पुण्य मिलेगा वो आपको एक ललिता माँ का पाठ करने से ही मिल जाएगा। अब इससे हमारी बचत क्या होती है? हमारी बचत, ये हमें बचाता है अकाल मृत्यु से, प्री मेच्योर डेथ से, एक्सीडेंट से, कोई भी तरह का दरिद्रता, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, हमारे धन का नाश, हमारे कुल का नाश, इन सब चीजों से ललिता सहस्त्र नाम का पाठ हमको बचाता है। तो ललिता सहस्त्र नाम के पाठ का 3 भाग है। एक है पूर्व भाग, जहां बताया गया है इसका ओरिजिन, कहां से ये आया, क्या उत्पत्ति, क्या स्टोरी। देन है मिडिल पार्ट, जिसको कहते हैं स्तोत्र, जिसमें ये 1000 नाम है ललिता माँ के। और तीसरा पार्ट है उत्तरा भाग, जहां पे बताया जाता है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग दिस ललिता सहस्त्र नाम। ये तो हो गया 3 पार्ट्स ऑफ ललिता सहस्त्र नाम। अब ललिता सहस्त्र नाम के 3, ललिता अंबिका के 3 पार्ट होते हैं। एक तो ललिता सहस्त्र नाम, जिसमें 1000 नाम लेंगे हम ललिता माँ का। दूसरा है ललिता अष्टोधारा, जिसमें हम 108 नाम ललिता माँ के हैं। और तीसरा है ललिता त्रिशती, जिसमें 300 नाम। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कौन सा पाठ करें? आपको जो खुशी दे, जो टाइम परमिट करे, वो वाला आप पाठ कीजिए। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो विष्णु से ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, जो कि आधा घंटा लगता है, या 20 मिनट्स इफ यू गो विद द यूट्यूब लिंक। अष्टोधारा और त्रिशती में 8 और 9 मिनट्स लगते हैं। यू कैन इजीली डू इट। व्हाई आई हैव चोजन टुडेज डे? क्योंकि आज शुक्रवार है। तो जब हम शुक्रवार को रिपीटेड एवरी शुक्रवार ललिता सहस्त्र नाम 1000 नामों वाला पाठ करते हैं, तो जीवन में हमें कभी भी कोई भी कष्ट नहीं आएगा। वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे नहीं आएगा। नाउ व्हाट हैपेंस, लाइफ में क्या होता है? अब आपका दूसरा क्वेश्चन होगा, क्या पाठ करने मात्र से हमें सब मिल जाएगा? ऑफ कोर्स, हम जीवन में मेहनत करते हैं, वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू अचीव थिंग्स इन लाइफ, बट एक मेहनत से नहीं मिलता, भाग्य भी साथ होने चाहिए, डिवाइन ग्रेस भी साथ होना चाहिए। सो ललिता सहस्त्रनाम brings that divine grace coming from the supreme mother, highest form of mother। और माँ अपने बच्चों का हर कष्ट मिटाती है, हर गलती क्षमा करती है। सो दैट इज हाउ आवर मदर इज। अब इस पाठ को अगर कोई 3 महीने तक कंटिन्यूस करेगा तो उस पर्सन को क्या मिल जाएगा? वाक सिद्धि। सरस्वती माँ, साक्षात सरस्वती माँ उनकी जुबान पे विराजमान हो जाएगी, और वो जो बोलेंगे वो फलीभूत होगा। और जो लोग इसका पाठ 6 महीने तक करेंगे, उन लोगों के घर में साक्षात लक्ष्मी माता विराजमान हो जाएगी। ना केवल इस जन्म में आपको पैसा, सुख, संपत्ति मिलेगी, आने वाले 7 generations तक you will have prosperity energy at your place। और एक और जगह है, एक जगह है कोल्हापुर, वहां पे माता लक्ष्मी का मंदिर है। अगर आप 108 पाठ ब्राह्मणों के द्वारा वहां कराए, ब्राह्मण्स, मैं आई कीप ऑन सेइंग ब्राह्मण्स एक बहुत ही बढ़िया कुल के लोग होते हैं, और उनसे जब हम पाठ कराते हैं और उनको जब हम दान दक्षिणा देते हैं, हमारे को बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। सो अगर हम कोल्हापुर जाके माता लक्ष्मी का 108 पाठ करवाएं, तो हमारे 7 generations तक या 7 लाइफ टाइम्स तक हमें कोई कष्ट ही नहीं आएगा। इतना पावरफुल है। एक और है विंध्याचल में विंध्येश्वरी माता का मंदिर, वहां पे भी अगर हम जाके ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें तो उसका भी बहुत पुण्य है। स्पिरिचुअल प्लेस में क्या, स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत होती है, तो एकदम से हमारे वो जो भी पाठ पूजा हम वहां पे करते हैं ना, उसका बहुत ज्यादा पुण्य हमको मिलता है। देन ललिता माँ की जो ये पुस्तक है ललिता सहस्त्र नाम, ये पुस्तक में भी बहुत पावर है। अगर आप ये पुस्तक अपने घर में रखते हैं,
and only you see the words, सिर्फ पन्ने पलटते हुए शब्दों को भी देखेंगे, क्योंकि ये शब्दों में भी ना डिवाइन एनर्जी है, या रादर वी वुड से दे आर कॉल्ड एनर्जी कैप्सूल्स. अगर आप उनको देखोगे तो भी आपको बहुत पुण्य मिलेगा. और अगर आप चैंट करते हो, हर शब्द में एक योगिनी वाली पावर है. दे आर एनर्जी कैप्सूल्स. तो अगर आपको मतलब भी नहीं पता उन शब्दों का, आपका प्रोनाउंसिएशन भी प्रॉपर नहीं है, आपने भाव से अगर उनको पढ़ लिया, सारे पाप मिट जाएंगे और एकदम से डिवाइन एनर्जी आएगी, विच विल नॉट ओनली टच योर बॉडी, इट विल टच योर सोल. ललिता माँ क्या करती हैं, हमारी कुंडलिनी एनर्जी को अवेकन करती है, एंड इट रीचेस आवर सहस्रारा चक्रा. मूलाधारा से सहस्रारा चक्रा पे आता है. अगर आप पूरा 1000 नाम का पाठ करो ललिता माँ का, तो इससे क्या होगा, हर चक्रा हील होता है हमारी बॉडी का. जब हर चक्रा हील होता है तो ऑटोमेटिकली हमारी पूरी बॉडी भी हील होती है. सो देयर इज अ स्पिरिचुअल मीनिंग, देयर इज अ फिजिकल मीनिंग. अब हमें जीवन में क्या चाहिए, सुख संपत्ति धन, तो ये भी ललिता माँ के चैंटिंग से मिलता है. और ये क्या करते हैं, जो लोग चाइल्डलेस कपल्स हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, सो व्हाट दे कैन डू सॉरी व्हाट दे कैन डू, ललिता माँ के सामने बैठ के एक यूटेंसिल में, कॉपर का कोई बर्तन में घी रख लीजिए. आप वो घी रखिए, साइड में कलश रखिए, और पूरा उसको पाठ सुना दीजिए ललिता सहस्त्रनाम का, उस घी को, एंड देन कंज्यूम दैट घी. इधर यू ड्रिंक इट, या कोई लड्डू पराठा कैसे भी बना के आप वो कंज्यूम कर लीजिए, यू एंड योर हस्बैंड, और मे बी द लेडी कैन डू. उससे क्या होगा, अगर किसी के अबॉर्शन हो रहे, वो प्रॉब्लम सॉल्व. बच्चे नहीं हो रहे, इम्पोर्टेंसी है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एंड यू कैन हैव चिल्ड्रन. सो इफ यू हैव योर प्रेग्नेंट बहूज, डॉटर्स, आप उनको भी ललिता सहस्त्र नाम सुना सकते हो, ताकि उनके बच्चे भी बहुत अद्भुत बालक पैदा होंगे. देन हम जीवन में काफी ग्रहों से, प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स होते हैं, उनकी वजह से हमारी लाइफ में काफी सारे इश्यूज आते रहते हैं. कभी शनि खराब है, कभी ये प्लैनेट खराब है. तो जब आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, क्या करिए, एक सामने कलश रखिए, कॉपर का कलश रखिए, उसके अंदर जल भरिए और उसको ये पाठ सुना दीजिए. अब ये जल क्या बन गया, अमृत तुल्य हो गया ये जल. नाउ यू कैन ड्रिंक इट एंड स्प्रिंकल ऑल ओवर यू. और अपने फॉरहेड पे भी ये थोड़ा सा जल लगा लीजिए. इससे आपके सारे ग्रह नक्षत्रों का जितना भी आप पे इंपैक्ट आने वाला है, बुरा वाला, वो सब हट जाता है. These are the two main things. Then if anybody is having any kind of disease, तो ललिता माँ का ये कलश में जल, क्योंकि वो अमृत तुल्य बन जाता है ललिता सहस्त्र नाम सुनाने से, प्लस जो भी वहां पे आप जलाएंगे, उसका जो ऐश, विभूति जो भी आती है, वो भी अगर आप अपने फॉरहेड पे, अपनी बॉडी पे लगाते हैं, आपके सारे रोग मिट जाते हैं. और जिनको अकाल मृत्यु का अगर बाय द वे उनको डर है, या किसी ने बता दिया आपकी हॉरोस्कोप देख के, तो आप भी ललिता सहस्त्र नाम का कंटिन्यूस 3 months तक पाठ कर लीजिए. Nothing can touch you, nothing evil can touch you. And now we all often get agitated or feared by this कि हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं करा दिया, हमारे पे किसी ने टोटका तो नहीं करा दिया. तो उसके लिए भी अगर आप रिपीटेड ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो आपके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक का असर नहीं आ सकता. You would be saved from any kind of evil, any kind of harm, any kind of demons. You would be saved from all these things. क्योंकि ललिता माँ ने क्या किया, अब ललिता माँ का पाठ करने के लिए ना आपको क्या करना है, सबसे पहले शुरू होने से पहले आपको बोलना है ओम एम रिम श्रीम. That is the invocation you have to do.
आपको दीक्षा की भी जरूरत नहीं है ललिता सहस्त्र नाम के लिए। आप सिंपली इन्वोक कीजिए, ओम एम रिम श्रिम, ललिता माँ को साक्षी बनाइए। अब मैं आपको पूजा की विधि बता रही हूँ। उनकी तस्वीर रखिए, उनकी नहीं है तो लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, ये सब एक ही माँ है। और ये सब भी नहीं है तो श्री यंत्र रखिए, उस पे रोली मोली कुमकुम ये चढ़ा दीजिए। एक पात्र में कलश में जल लीजिए, कुछ उनको अर्पित कीजिए। तो लक्ष्मी जी का क्या है, मिश्री हो गया, खीर हो गई, एनीथिंग, ये आप उनके सामने अर्पित कीजिए। एंड देन chant the ललिता सहस्रनाम फेसिंग ईस्ट। ललिता माँ ने ये हमको वरदान दिया है कि अगर कोई इंसान बहुत लर्नेड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट वो डिवोशन के साथ में अगर ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करेगा तो उसको मैं वरदान दूंगी, मैं उसके जीवन में सब कुछ, whatever he desires, prosperity, abundance, happiness, longevity, सब कुछ दे दूंगी। So that is the power of ललिता सहस्त्र नाम। ये बहुत ही अद्भुत है। आप गुलाब के फूल चढ़ा सकते हैं, कमल का फूल चढ़ा सकते हैं, कमल गट्टा चढ़ा सकते हैं। अब कब करें ये पाठ? ब्रह्म मुहूर्त में करें, सबसे बेस्ट। बट यूजुअली ये कलयुग है, आधे लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगते, तो सुबह 10 बजे से पहले कर लीजिए, नहीं तो इवनिंग में 6:30 to 8 गोधूली वेला, उस समय संध्या काल में आप माता ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। तो ये हमको नजर दोष से भी बचाता है, फाइनेंशियल कंडीशंस हमारी ठीक करता है। तो इतनी सारी पावर है ललिता सहस्त्र नाम में। आप जो चाहो, whatever is your wish, you just have to invoke ललिता माँ, do the chanting, and आपको वो विश फुलफिल हो जाएगी। अब कब करें? अच्छे महीने, जो माघ का महीना होता है, स्पिरिचुअल मंथ्स होते हैं, वैशाख का महीना है, नवरात्रि में विशेष महत्व है ललिता सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ने का, क्योंकि माता दुर्गा का भी स्वरूप है ना ललिता माँ, तो विशेष महत्व है। और माँ कौन होती है? इजीली अप्रोचेबल, बहुत जल्दी वो हमको हर तरह का फल दे देती है। सो दिस वाज अबाउट ललिता सहस्त्र नाम। नाउ लेट्स रैप इट अप। 3 तरह के ललिता सहस्त्र नाम के पाठ होते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आई वुड क्रिएट अ प्लेलिस्ट जहां पे जो चैंटिंग जिन लोगों को सुन के मैं करती हूँ उनका वहां पे लिंक शेयर करूंगी, तो यू डोंट हैव टू गो हियर एंड देयर एंड हंट, आपको मेरी प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा। सो एक होता है अष्टोधारा, त्रिशती, ललिता सहस्त्र नाम, जो कन्वीनियंस हो आपकी वो आप पढ़ सकते हैं। देन आने वाले दिनों में मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको एक एक दोहा बता दूंगी, कुछ नाम जो हमारे, अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम कौन से ललिता माँ के नाम का चैंटिंग करें, अगर हमें गाड़ी खरीदनी है तो कौन सा, ऐसे डिफरेंट आई विल गिव यू, सो दैट आप सिर्फ वही चैंट करें 21 दिन 11 दिन, ये भी बताऊंगी। सो वीडियो ललिता सहस्त्र नाम, मेरा चैनल है अबंडेंस एंड ग्रेस। I will just post the link also in the chat box. So Atma Namaste everyone. Let us give thanks and then I will take your questions. In case those who are listening to the recordings, you have a question, put in the comment section. I will address it.